एवरीवन, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 मोशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। व्हेन विल यू से ए बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ क्लिक करें, ठीक है, खींचें, तो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आएगा, तो वो हमारे जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। किस में जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। अगर हम इसका रिटन पोर्शन ढंग से देखें तो देखिएगा आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। व्हेन एन ऑब्जेक्ट is traveling in a straight line with an increase in velocity at equal intervals of time, then the object is said to be in uniform acceleration. तो हम क्या बोलेंगे? अगर जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो हम क्या बोलेंगे? उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका ग्राफ ये बन करके आया है हमारे पास में, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है ये। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास में, द फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा था वो। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद एन इंक्रीज इन वेलोसिटी बट नॉट एट इक्वल, यहाँ पर इक्वल था, ठीक है, नॉट एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है हमारे पास में, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं उस ग्राफ को, पर वो इक्वल नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, बस मूविंग और लिविंग फ्रॉम द बस स्टॉप इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ आ रहा था वो हमारे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा था, जबकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। और यहाँ पर जो इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रहा था वो इक्वल हो रहा था टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट था वेलोसिटी में वो इक्वल नहीं था, ठीक है, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो 80 से 60 किलोमीटर का इसका स्पीड डिक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, पहले ज़्यादा था बाद में कम था, तो ये नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर u हो जाएगा हमारे पास 80 किलोमीटर, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, और v हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, t हो जाएगा 5 सेकेंड। तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, पर यहाँ पर हमको टाइम सेकंड में गिवन है और वेलोसिटीज़ हमको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो u क्या है हमारे पास? 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 मीटर, 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकेंड। तो देखिए आप, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए आप 200 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया, ठीक है, आप यहाँ पर रख दीजिए, जिससे आगे क्या है हम सॉल्व करने में हमको बहुत इजी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में 60 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मैंने चेंज किया 1000 से मल्टीप्लाई किया, आर को मैंने सेकंड में चेंज करना है, तो आर को पहले मिनट में चेंज करूँगी तो 60 मल्टीप्लाई, फिर वापस सेकंड में चेंज करूँगी तो 60 मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से मीटर पर सेकंड में हमारे पास आंसर आया है इसका 50 डिवाइडेड बाई 3। ये तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। टाइम गिवन है हमारे पास 5 सेकेंड। तो a इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, a क्या होता है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, इसका यूनिट कितना जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड, यहाँ नीचे सेकंड, तो इसका ही तो वैल्यू आ रहा है ये। ठीक है, यूनिट्स को आप हमेशा ढंग से देखिएगा, क्योंकि यूनिट्स के बेसिस पे आप बहुत ढंग से आंसर निकाल सकते हैं, स्पेशली फिजिकल, ये जो हमारे पास फिजिक्स होती है उसमें। ठीक है, तो देखो a इक्वल टू 50, तो v क्या है हमारे पास? v है हमारे पास 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 3 रख दिया। u क्या था हमारे पास? 200 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पर 9 था। तो मैं इसको जब एलसीएम लूँगी तो मेरे को प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप एलसीएम डायरेक्ट लेकर के भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हमने लिया, तो 150 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड, और ये सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, क्योंकि 200 क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो माइनस
50 डिवाइडेड बाई 45, तो कितना आंसर आ गया इसका, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द बस, ठीक है, बस इज डिक्रीजिंग, और ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन था तब भी पता चल रहा था। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया, माइनस का, माइनस इंपॉर्टेंट है, 10 डिवाइडेड बाई 9। आप इसको और सोल्व करके आ सकते हो 1.1111 के बेसिस पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विदाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन with the uniform acceleration attains a speed 40 km/h in 10 minutes. Find its acceleration. तो देखिए पहले ट्रेन खड़ी थी तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। फिर उसने एक स्पीड पकड़ी कितनी, 40 km/h, कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, इसको भी सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास u हो गया 0, v हो गया 40 km/h और t हो गया 10 मिनट्स, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जस्ट ऊपर देख करके आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0 km/h या फिर 0 मीटर पर सेकेंड। v क्या हो जाएगा, 40 km/h, 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 और r को हम चेंज करेंगे सेकंड्स में, तो कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 या फिर 100 डिवाइडेड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स, 10 मिनट्स बोले तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 600 सेकेंड्स। a इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो u क्या है हमारे पास में यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आगे चल करके तो 100 ये अपने इसके डिनोमिनेटर में है तो ये 9 नीचे आ जाएगा, तो इसके बेसिस पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, ये हमारे पार्ट 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।